अज्जू के साथ अजब मुसीबत थी। जाने क्या बात थी कि वह झूठ बोले बगैर रह ही नहीं पाता था। दोस्तों के बीच डींगे मारने का मौका मिलता तब तो उसकी कल्पना के पंख लग जाते और मन छलांगे लगाने लगता। ऐसी ऐसी बातें कहता कि सुनने वाले पहले तो हैरान होते, का नाटक करते, फिर उसके झूठे की कलई खोल ऐसा तंग करते कि बेचारे से भागते ही बनता। बेचारे अज्जू ऐसे क्षणों में अपनी इस अजीब सी आदत को लेकर मन ही मन रोया करता था। सोचता था बहुत हुआ, अब आगे से ऐसी उल्टी सीधी गप्पे नहीं हाँका करूँगा। पर वह लाचार था। जाने क्या बात थी, जहाँ चार दोस्त इकट्ठे हो वहाँ ऐसी बातें कहे बगैर उसे चैन ही न पड़ता था। इन बातों का कोई सिर पैर तो होता नहीं, इसलिए फौरन पकड़ में आ जाती और अज्जू की खूब लातन मलातन होती। धीरे धीरे तो हालत यह हो गई कि अज्जू जो ही गप्पे हाँकने के लिए मुंह खोलता, उसके दोस्त ही करके हंसना शुरू कर देते। उसकी आधी बात मुंह में ही रह जाती और मारे शर्म के उसका चेहरा लाल हो जाता। एक दिन ऐसे ही दोस्तों ने अज्जू का बुरी तरह मजाक उड़ाया। वह छुट्टी के बाद स्कूल के पास वाले मुरली बाबा के बगीचे में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। रह कर उसे रोना आ रहा था। सोच रहा था क्या करूं, क्या न करूं। क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे रोज रोज की इस बेइज्जती से छुटकारा मिल जाए? हो सकता है, जरूर हो सकता है। उसे एक महीन सी आवाज़ सुनाई दी। कौन? अज्जू हैरत होकर इधर उधर देखने लगा। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या सचमुच अभी अभी कोई बोला था, या फिर इधर उधर क्या देख रहे हो? अज्जू, मैं कह रही हूँ न कि तुम्हें रोज रोज की इस मुसीबत से छुटकारा मिल सकता है, जरूर मिल सकता है। अज्जू को लगा यह आवाज़ तो जरूर इस पीपल के पेड़ के ऊपर से आ रही है। उसने चक्कर इधर ऊपर देखा तो एक सुंदर सी रंग बिरंगी चिड़िया को अपनी ओर देखते पाया। अज्जू को लगा हो न हो इस चिड़िया ही अभी अभी उससे बोल रही थी, लेकिन भला यह आदमी किसी आवाज़ में कैसे बोल लेगी? अज्जू अभी यही सोच ही रहा था कि देखा पंख लहराती हुई वही सुंदर रंग बिरंगी चिड़िया उड़कर उसके सामने आ बैठी। वह लाल हरे रंग की प्यारी सी चिड़िया थी। उसकी गर्दन नीली थी और सिर पर पीले रंग की सुंदर कलगी थी। अरे अभी अभी क्या तुम ही बोल रही थी? अज्जू ने हैरानी से चिड़िया को देखते हुए पूछा। हाँ, उसे लगा कि अरे यह चिड़िया तो हंसती भी है। हाँ कहते कहते जरूर धीमे धीमे हंस रही थी, लेकिन अज्जू तो अपनी ही मुश्किलों से घिरा था। बोला, बताओ नन्ही अच्छी चिड़िया, बताओ भला तुम कैसे मुझे मेरी मुश्किलों से छुटकारा दिला सकती हो? बस ऐसे ही जब तुम कुछ ज़्यादा ही गप्पे हाँकने लगोगे तो मैं ची 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 करके तुम्हें सावधान कर दूंगी। मेरी आवाज़ बस तुम्ही को सुनाई पड़ेगी, किसी और को नहीं। तुम झट समझ जाना और गप्पे हाँकना बंद कर देना। चिड़िया बोली। अरे यह आइडिया तो अच्छा है। अज्जू उछल पड़ा और जोर जोर से तालियां बजाते हुए बोला, धन्यवाद नन्ही चिड़िया, धन्यवाद। बस खुश होकर अज्जू ने अपना बस्ता उठाया और चिड़िया को टाटा करके घर चल दिया। उसे लगा उसके सिर पर से चिंताओं की भारी गठरी उतर गई। अगले दिन अज्जू स्कूल पहुंचा तो खुश सा था। कभी क्लास शुरू होने में काफ़ी देर थी, इसलिए बच्चे टोली बनाकर आपस में बातें कर रहे थे। दीपू कह रहा था, कल शाम मैं अपने अंकल के यहाँ दावत में गया था। वहाँ कई तरह की चाट थी, रसगुल्ले थे, आइसक्रीम भी थी, खूब मज़ा आया। ठीक है, दावत अच्छा होगा, पर मेरे नाना ने एक बार मेरे जन्मदिन पर जो दावत दी थी उसका भला कौन मुकाबला करेगा? हाँ, ऐसी दावत थी, ऐसी कोई सोच भी नहीं सकता। अज्जू कह रहा था तो चिड़िया ने बीच में दो एक बार चींची करके इतना शोर मचा दिया कि बेचारा अज्जू परेशान अपनी गलती सुधारता हुआ बोला, नहीं 10,000 तो नहीं थे, मैं शायद कुछ ज़्यादा कह गया।
हाँ 1000 लोग तो जरूर थे, नहीं 1000 नहीं, बस 100-150, हाँ 100-150 तो जरूर थे। तो इसमें क्या खास बात? दापू बोला, खास बात पूछते हो तो सबसे खास बात तो उसमें यह थी कि 36 तरह की सब्जियां थी, सूखी भी रसेदार भी, और 36 तरह की चाट। वो न जाने क्या क्या चीज़ें थी, मुझे नाम भी याद नहीं आ रहे। अज्जू ने अपना वाक्य पूरा ही किया था कि चिड़िया ने इस बुरी तरह से ची ची का शोर मचा दिया कि अज्जू को लगा कि अपनी गलती को सुधारना ही पड़ेगा। करना चिड़िया की ची रुकेगी नहीं और उसका दिमाग खराब हो जाएगा। अज्जू कुछ सोचकर गंभीर होकर बोला, दोस्तों लगता है मैं कुछ गलत बोल गया। 36 तरह की सब्जियां नहीं थी और 36 तरह की चाट भी नहीं थी। असल में सब्जियां, चाट, आइसक्रीम और मिठाइयाँ, ये सारी चीज़ें मिलाकर 36 थी। अब मुझे याद आया, हाँ ठीक याद आ गया। सुनकर दोस्त हैरान होकर अज्जू की ओर देख रहे थे, सोच रहे थे आज इसे हुआ क्या है। खुद ही अपनी बात कहता है, खुद ही काटता है। शायद इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है या परेशान सा है, इसलिए अज्जू का मजाक उड़ाना छोड़कर वे चुप हो गए। फिर भी एक दोस्त तो खुदर हंस ही रहे थे और आंखें नचा कर अज्जू का मजाक उड़ा रहे थे। उस दिन आधी छुट्टी के समय अज्जू फिर दौड़कर मुरली बाबा की बगिया में गया और उसी पीपल के नीचे आकर बैठ गया। वह बहुत उदास था। फौरन कल वाली दोस्त चिड़िया फुदक कर उसके पास आ गई, बोली, क्या बात है अज्जू, तुम तो आज भी उदास हो। हाँ क्या करूँ, मेरी मुश्किलें तो कम होने में ही नहीं आ रही थी। कहता अज्जू रो पड़ा और फिर उसने सुबकते हुए चिड़िया को आज की पूरी बात सुना दी। चिड़िया बोली, मेरी चीची तो बस तुम्हें सावधान करने के लिए है, लेकिन तुम खुद भी कोशिश करो ना। अब अज्जू की समझ में आ गई। चिड़िया को धन्यवाद देकर फिर वह झटपट अपनी क्लास में आ गया। और दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।